अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रेंड पंच में खुश आमदीद। नाजरीन, उन दिनों में लाहौर में नया नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल मियानी साहब से 1 किलोमीटर फासले पर था। मेरी ये आदत थी कि जुमेरात को कब्रिस्तान जाता और अहले कब्र के लिए दुआ करता था। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आ गया। वो मामूली सी जिसामत का मालिक था, हड्डियाँ अंदर को धसी हुई, खाल भी जिस्म से चिमटी हुई थी। लगता था बरसों से भूखा है या बीमार है, लेकिन उसके हाथ में एक कदाल देखकर समझ आ गई कि ये गोरकन है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। उसी गोरकन ने मुझसे कहा कि आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे थे उधर कोई नहीं है। उसने मुहीन सी आवाज़ में ऐसा इंकशाफ किया कि मैं गौर से उसको देखने पर मजबूर हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने उलझी हुई नज़रों से सवाल किया। उसने कांधे अचकाया और चला गया। इस दौरान चंद लोग इधर निकल आए। उन्होंने इसे आवाज़ दी, ओए रमज़ानी बात सुनता जा। वो उसके पास गए तो मैं भी उनके करीब चला गया। कोई जगह बता, दादा जी की कब्र खोदनी है। इनमें से एक ने 100 के चंद नोट निकाल कर उसे दिए। उसने जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। न जाने मैं भी इनके पीछे क्यों चल दिया। एक ढलवान नुमा नशेब के पास चंद कब्रों के पास खड़े होकर वो कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा। फिर इशारा किया, ये कब्र खाली है। अच्छा तो फिर कब्र भी मना दे, जनाजा इशा के बाद लाना है। एक मोटे से बंदे ने कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसे कैसे मालूम कौन सी कब्र खाली है और किस में मुर्दा होगा। जहन में आया कि लाजमी इन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्रें देते हैं। ये भी तो एक धंधा ही था। लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त रेजा रेजा हो गया जब मैंने एक और बड़े गोरकन से ये सवाल किया, तुम लोग कब्रें भी बेचते हो? उसने चौंक कर मेरी जानब देखा और पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने रमज़ानी के बारे में उसे बताया तो उसके चेहरे पर कर्बनाक सी तारीकी छा गई। पहले उसने कुछ बताने में तामिल बता। वो चंद लम्हों बाद बोला, वो कब्र का बेटा है। मट्टी तो बताएगी ना उसे कि उसकी माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उसकी दिमागी सेहत पर शक हुआ। मैं समझा नहीं। तू समझेगा कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया। ये जानता हूँ तो सिर्फ मैं। 35 साल पहले इसी कब्रिस्तान का वाक़या है। उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमज़ान का महीना था। ये तारीख रात थी, बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। मैं उस ढेरी की जानिब, उसने बाएं तरफ उंगली का इशारा किया, अपनी कुटिया में जा रहा था कि मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं रुक गया और आवाज़ का पीछा करता हुआ उस जगह पहुंचा तो देखा ये आवाज़ एक ताज़ा कब्र से आ रही थी जिसको बारिश ने काफ़ी जाहिर कर दिया था। कब्र तकरीबन बैठ रही थी। बच्चे की आवाज़ उसी कब्र से आ रही थी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर जब नीचे की तरफ देखा तो उस लम्हा बिजली ज़ोर से कड़की। उसकी रोशनी कब्र में पड़ी तो सफ़ेद कफन में एक औरत आड़ी तरछी हुई पड़ी थी। कफन बारिश के पानी और मिट्टी से मेला हो रहा था। उसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे की आवाज़ आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया। मैं समझा कि ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं नीचे उतरकर कफन न हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा था। लगता था 1 दिन पहले पैदा हुआ था। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था वो 1-2 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और अपनी कुटिया में उसे ले आया, अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाक़या बताया। अल्लाह वाली को उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया और उसे हमने पाला। उसका नाम मोहम्मद रमज़ान रखा। सारे लोग उसे रमज़ानी कहते हैं। एक और बात, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता करूं कि इस कब्र वाली औरत के वारिस कौन थे, लेकिन जब नाकाम रहा तो रमज़ानी को हमने माँ बाप बनकर पाला। ये अभी बच्चा ही था मगर उसे कब्रों से बड़ा प्यार हो गया। ये कब्रों से लिपट कर सोता है। अल्लाह ने उसके अंदर कोई ऐसी कुव्वत रखी है कि ये कब्र सूंघ कर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा है वो औरत का है या मर्द का, बच्चे का है या बड़े का, कितना पुराना है। नाजरीन, आज जब ये वाक़या बयान कर रहा हूँ तो मेरी बरसों पुरानी हैरतों का सफ़र तमाम हो गया, क्योंकि आज ही मैंने अफ्रीका की एक खबर पढ़ी है जिसमें इस वाक़े से मिलता जुलता वाक़या बयान किया गया है। न जाने अफ्रीका में कब्र में जन्म लेने वाले बच्चे में रमज़ानी जैसी कुव्वत मौजूद है या नहीं। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।